पूर्ण उपनिषद है। इसका संबंध कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से है, इसीलिए इसको कठोपनिषद कहते हैं। इस उपनिषद में 2 अध्याय हैं तथा प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। वल्ली का अर्थ होता है 1/3, जैसे पाद का अर्थ होता है 1/4, वल्ली का अर्थ होता है 1/3। और प्रथम अध्याय की 3 वल्लियों में क्रमशः 29, 15 और 17 मंत्र है। और उसी प्रकार से द्वितीय अध्याय की जो 3 वल्लियां हैं उनमें क्रमशः 15, 15 और 18 मंत्र हैं। इस उपनिषद का प्रारंभ एक रोचक प्रसंग से होता है। ऋषि उद्दालक विश्वजित यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करने का विधान है। अतः ऋषि सर्वस्व दान के नाम पर दुधारू उपयोगी गायों को अपने पुत्र के नाम से रखकर अनुपयोगी बूढ़ी गायों को दान करते हैं। यह देखकर उनके पुत्र नचिकेता के निर्मल अंतःकरण में विचार आया और वो पिता से विनम्रता पूर्वक कहता है, पिताजी मैं भी आपकी संपत्ति हूँ, आप मुझे किसको देंगे। नचिकेता के द्वारा बार बार यही प्रश्न करने पर उसके पिता थोड़े क्रोधित हो जाते हैं, उद्दालक ऋषि, और वो कह देते हैं मैं तुझे मृत्यु को दूंगा। अपने पिता के वचन को सत्य करने के लिए बालक नचिकेता यमराज के यहाँ पहुंच जाते हैं। इस उपनिषद में नचिकेता यमराज के रूप में ब्रह्म विद्या का अद्वितीय वर्णन है। ये संक्षेप में मैंने आपको उस उपनिषद से परिचय कराया है। और हम लोग एक एक मंत्र करके हम आचार्य के द्वारा, माता जी के द्वारा पढ़ेंगे। सर्वप्रथम प्रार्थना, उसके बाद आप अपना संभाषण करें। ओम विश्वानि देव सवितुर्भुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तयामामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये कठोपनिषद, जैसा कि आदरणीय गुप्त भाई साहब ने बतलाया कि ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और बहुत लोकप्रिय भी है, और प्रायः छोटी कक्षाओं से लेकर के बड़ी कक्षाओं तक के पाठ्यक्रमों में इनके कुछ कुछ अंश अवश्य पढ़ाए जाते हैं। और उसका उद्देश्य मुख्य रूप से है लोकाचार और संस्कार का आदान करना, और किस प्रकार से मतलब छोटे बच्चों को भी किस प्रकार से संस्कार होता है, और किस प्रकार से बच्चे भी बड़ों के जैसे जैसे कहा गया बाढ़ी पूत पिता के धर्मा, कि पिता के धर्म से जैसे पुत्र की वृद्धि होती है, उसी प्रकार से पुत्र के कर्म से पिता का भी यश बढ़ता है। तो इन सब बातों का विवेचन इसमें है, और मुख्य उद्देश्य वही है, मुख्य जो अंतिम साध्य अंतिम प्रयोजन वही परम पुरुषार्थ मोक्ष की प्राप्ति के लिए ब्रह्म विद्या का व्याख्यान। लेकिन बड़ा रोचक है, आपको बहुत आनंद आएगा, और भूमिका आपको पता चल ही गई है। इस कठोपनिषद का आरंभ इसी जो इसका मंगलाचरण है वो यही मंत्र है जो हम लोग प्रार्थना में अंतिम मंत्र के रूप में पढ़ते हैं। ये देखिए नच और वो नचिकेता और यम का संवाद है, लेकिन ये जान लीजिए जितनी भी उपनिषदें हैं वे सब आचार्य और अंतेवासी या गुरु और शिष्य के मध्य की बातें हैं। तो आचार्य और शिष्य दोनों सहनावतु, साथ साथ ईश्वर इनकी रक्षा करे, सहनौ भुनक्तु, साथ साथ हम भोग के योग्य बने, जो कुछ भी अर्जित करते हैं, जो कुछ प्राप्त है उसको भोग के योग्य बने, अथवा साथ साथ ईश्वर हम लोगों के भोग का निर्णय करे।
सह वीर्यं करवावहै, वही हम लोग साथ साथ यानी आचार्य और शिष्य दोनों साथ साथ बल और मेधा को प्राप्त करें। तेजस्विनौ अधीतमस्तु, हम लोगों का जो अध्ययन किया हुआ विषय है वो केवल यद पठितम तद गुरवे समर्पितम न हो जाए, जो पढ़ा वो गुरु जी को समर्पित करके और उसके बाद में घर वापस आ गए, बल्कि तेजस्वी होवे, हमारे अंदर तेज का आधान करे, विषय को अच्छी प्रकार से हमारे मस्तिष्क में, हमारे हृदय में प्रविष्ट करा दे। तेजस्विनो अधीतम वा माँ विद्विषावहै, और ये अंतिम जो चरण है, चरणांश है, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और वर्तमान परिस्थिति में बड़ा ही प्रासंगिक है, क्योंकि आज जो कलयुग है, इस कलयुग में इस समय गुरु और शिष्य के मध्य वैसे संबंध नहीं रह गए जैसे कि हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति में थे, जैसा कि हमारे उपनिषदों की शिक्षा में थे। पहले ये था, उपनिषदों की शिक्षा में गुरु अपने ब्रह्म विद्या का उपदेश करते समय अथवा अध्यापन करते समय शिष्यों को बिल्कुल ऐसा पुत्रवत समझते थे, और शिष्यात् पुत्रात् पराजयः ऐसा कहा गया है कि जैसे पुत्र से और किसी से पराजय व्यक्ति नहीं स्वीकार करता, लेकिन पुत्र और शिष्य इन दोनों से पराजित होने में व्यक्ति गौरव का अनुभव करता है। तो उस प्रकार की हमारी गुरु और शिष्य के संबंधों की परंपरा थी। इसी प्रकार से जैसे एक कुमारिल भट्ट का उल्लेख आता है, शायद मैंने पहले कभी चर्चा की हो, यदि की है तो स्मरण कराती हूँ, यदि नहीं की है तो पुनः कराती हूँ। कुमारिल भट्ट थे और उनके शिष्य थे प्रभाकर गुरु। तो कुमारिल भट्ट को पूरा प्रसंग जो है ये है कि उन्होंने वो पढ़ा रहे थे अपने शिष्यों को, और उसमें विरुक्ति का प्रसंग था, मैंने 2 बार कुछ कह दिया जाए तो उसका वो दोष माना जाता है। तो इस प्रकार से वो विरुक्त का प्रसंग था। तो उसमें वो था, वाक्य था तेनापिनोक्तम तेनापिनोक्तम तेनापिनोक्तम, कि तेन अपि उक्तम और तेन माने त के द्वारा तुनोक्तम इति तुनोक्तम तुनोक्तम, जिस जब मतलब ऐसा जो नहीं कहा गया है और जो तेन पद के द्वारा कहा गया है, एक तो कहा ही नहीं गया है, ऐसा अर्थ हो गया। तो इस प्रकार से कुमारिल भट्ट जो थे वो प्रभाकर गुरु को पढ़ा रहे थे, और उन्होंने बड़ा मतलब बहुत परेशान हो गए और थोड़ी देर के लिए बाहर चले गए। लौट के आए तो गुरु की मर्यादा रखते हुए शिष्य ने उसको जरा सा काट दिया। तत्र तुनोक्तम अत्रापिनोक्तम, मैंने अत्र अपिना उत्तम तत्र तुना उत्तम, कहीं पर तू के द्वारा कहा गया और कहीं अपि के द्वारा कहा गया, मैंने 2 बातों को, एक बात को 2 बार कहा गया, ये पुनरुक्ति हो गया। लौट करके जब वो आए गुरु, तो उन्होंने देखा कि ये तो ठीक है, और तब वो समझ गए और फिर तौतातिक मत, तू ही तात है जिसका, ऐसा तौतातिक मत का प्रवर्तन किया। खैर ये प्रासंगिक बात थी, क्योंकि उपनिषद का आरंभ है, इसलिए आरंभ में इस प्रकार से कहा। तो आज की परिस्थिति में सबसे बड़ी शिक्षा यह कठोपनिषद देता है, इसका यह मंगलाचरण देता है कि गुरु और शिष्य के मध्य विद्वेष न हो, द्वेष न हो। बहुत बार शिष्य को गुरु के राजनीति का शिकार होना पड़ता है, हम लोगों में बहुत सारे उसके भुक्तभोगी भी होंगे। अस्तु, कहानी का आख्यायिका का आरंभ होता है। हिंदी में आप देख चुके हैं, अब हम मंत्र के द्वारा देखते हैं। ओम उशन हवै वाजश्रवसा सर्ववेदसं ददौ, तस्य नचिकेता नाम पुत्र आसीत्। कि उशन्ह, जब वाजश्रवा ने, उद्दालक ने, सर्ववेदसं ददौ, विश्वजित नाम का यज्ञ किया, और उसमें सब कुछ, वेदस धन को भी कहते हैं, तो जितना भी धन इत्यादि था वो सब उन्होंने दे दिया, दान में कर दिया।
और उस दान में जब सब कुछ दे दिया तो उसमें वे गौवें भी थी, गायें थी, और बस जो अच्छी गाय थी, दुधारू गाय थी, उसको तो बच्चे के लिए बचा लिया, अपने नचिकेता के लिए बचा लिया, वो भी दे देना चाहिए था। विश्वजित का नियम है कि सब कुछ दान में दे दिया जाता है। रघु ने विश्वजित यज्ञ किया था तो इतना कुछ दे करके, सब कुछ दे करके जब लौटे, और कौत्स जब उनके पास वर्तंतुकेशी से कौत्स आए थे तो रघु के पास कुछ भी नहीं था, और मिट्टी के बर्तनों में उनका स्वागत सत्कार किया, उनको अर्घ्य दान दिया था, तो कुछ भी नहीं बचता है। लेकिन इन्होंने ये अनीति की और अपने पुत्र के लिए एक गाय बचा ली। तो तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस, क्योंकि उनका वाजश्रवा का, उद्दालक का नचिकेता नाम का पुत्र था। अब ये पूरी विस्तार नहीं कर रहे हैं, बहुत अंडरस्टूड है कि नचिकेता नाम का पुत्र था, उन्होंने सब कुछ तो दे दिया लेकिन एक गाय बचा ली है, इसमें कहा नहीं है, लेकिन यह आख्यान का ये प्रच्छिन्न, प्रच्छन्न, प्रक्षिप्त, प्रच्छन्न अंश है। अब तम कुमारम, वो देख रहा था, सब नचिकेता देख रहा था, उसका साक्षी था कि पिताजी ने विश्वजित नाम का यज्ञ किया और सब कुछ दिया, उसमें गायें भी दी। पहले एक दो गाय तो हुआ नहीं करती थी, विशेष रूप से ऋषियों के पास सैकड़ों गाय हुआ करती थी, बहुत सारी गाय हुआ करती थी, और गौओं का पोषण करना उनका धर्म हुआ करता था। तो इसने नचिकेता ने देखा तम कुमारम संतम, जब वो कुमार ही था, अभी छोटा ही था, 7 वर्ष का था या 5 वर्ष का था, ऐसा कहा जाता है। तो संतम ने, संतम सत का अस का ये शत प्रत्यांत रूप है द्वितीय एक वचन में, कि उसको बच्चा होते हुए भी उसने देखा कि दक्षिणासु नियमानासु, जो दक्षिणा में ले जाई जाती हुई गायें थी, उनको देखा उसने। तो श्रद्धा आविवेश, उसके हृदय में श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया, उसके हृदय में बड़ी भावुकता हुई कि अरे इन गायों को दे रहे हैं पिताजी, क्योंकि उसको दक्षिणा का अर्थ पता था, वो जानता था कि दक्षिणा में जो वस्तु दी जाती है वो जिसको दी जाए उसके उपयोग के लिए होती है। और ये जो है, ये बड़ी दक्षिणा की बात जो है, ये बड़ी विचार करने की है। दान और दक्षिणा, हम लोग कहते हैं ना, दान दक्षिणा दे दीजिए कुछ, या दान दक्षिणा देनी चाहिए। तो दान और दक्षिणा दोनों का स्वरूप, और दान और दक्षिणा दोनों की विधि, दोनों का जो भाव है, उसमें यद्यपि दान में भी दिया जाता है और दक्षिणा में भी दिया जाता है, परंतु दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। दान में भी एक बड़ी देहाती कहावत है, मरी मरी बचिया बामन के नाम, आप लोगों में बहुत से लोगों ने सुना होगा, है ना, कि ब्राह्मणों को देना है, ब्राह्मण तो वैसे ही बेचारा दीनहीन है, उसको देना है तो वही ऐसी, जैसे वाजश्रवा उद्दालक ने जैसी गाय दी वैसी मरी मरी बचिया दे दो, नाम में हो जाए कि हाँ दान कर दिया। तो ऐसा नहीं, दान के लिए उत्तम वस्तु देनी चाहिए और सात्विक दान देना चाहिए, जैसा कि भगवत गीता में सात्विक, राजस और तामस तीनों प्रकार के दानों के विषय में बताया गया कि दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम, कि जो देश काल और पात्र का विचार करके जो दान दिया जाता है, ये सोच करके कि हमें देना ही है, ऐसा नहीं कि अनुपकारिणे, जिसने हमारा कुछ उपकार नहीं भी किया है, ऐसा नहीं कि गिव एंड टेक वाली वहां पर दान में वह स्थिति नहीं होती है कि मुझको किसी ने कुछ दिया है तो मुझको दान दे। दान माने हम अपनी वस्तु बिना किसी उपकार करने वाले को, अपना माइक बंद कर ले कृपया, तो उपकार न करने वाले को भी जिसको आवश्यकता है, देश काल और पात्र स्थान पर, स्थान कैसा माने ऐसा नहीं कि हाँ तीर्थ स्थान पर ही दान दे जा करके, कुछ लोगों ने इसका यह अर्थ भी समझा कि पुण्य स्थान पर, तीर्थ स्थान पर, पूजा पाठ के समय, ऐसा नहीं। दान कभी भी किसी भी देश में किसी भी स्थान पर, किंतु ऐसा स्थान हो जहां पर दान की आवश्यकता हो। कोई आप लोग एनजीओ चलाते हैं, बहुत से लोग वृद्धाश्रम में या अनाथाश्रम में या कहीं ऐसे स्थान पर दान देते हैं जहां पर उसका उपयोग हो सकता है। तो देश को काल में
उचित समय पर, आज भूखा है व्यक्ति, उसको भोजन नहीं दिया, और जब उसका पेट भरा है तो उसको भोजन दिया, कहा दान दे दिया। तो ऐसा नहीं, उचित समय पर दान दिया जाए और पात्र के अनुसार। कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए, सुपात्र को दान देना चाहिए। सुपात्र और कुपात्र की पहचान बहुत व्यापक है, उसके लिए बहुत अध्ययन और बहुत विचार करने की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि विद्या के लिए भी मैं शायद संहितोपनिषद पढ़ रही थी कभी, सांहित्य उपनिषद, तो उसमें कहा कि जो आचार्य हैं वो कहते हैं कि भले ही विद्या को, ग्रंथों को अपने साथ लेकर मर जाए, विद्या को अपने साथ लेकर मर जाए, लेकिन कुपात्र को विद्यादान मत करे। इतना वो कठोर व्यक्ति है, और वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुपात्र को विद्यादान करने से विद्या का प्रसार गलत होता है, कुविद्या का प्रसार होता है, अशुद्ध विद्या का प्रसार होता है। तो इसलिए इसी प्रकार से यदि हमने दान दिया, शराबी है, बड़ा बढ़िया आया दीनहीन बन करके, भैया दे दो, कुछ दे दो, और हमने उसको दे दिया, और यहाँ से गया लंगड़ा करके आया ले करके, और उसके बाद थोड़ी दूर जा करके उसने तुरंत हमने देखा कितने पैसे हुए, चलो बढ़िया फिल्म का टिकट लिया जाए, या शराब पी जाए, या दोस्तों के साथ गांजा खाए चरस लिया जाए, तो उस प्रकार का वो कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। उसका निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। लेकिन तो इस प्रकार ये दान जो है सात्विक दान देने का विधान है, और राजस और तामस दान से बचना चाहिए। और दक्षिणा क्या है? दक्षिणा में भाव वही होता है श्रद्धा का, लेकिन दक्षिणा उपकारी को दी जाती है, मैंने जिसने हमारे लिए कुछ श्रम किया है। एक उसको हम पारिश्रमिक नहीं कह सकते, मानदेय कह सकते हैं। तो जिसने हमारे लिए कुछ कार्य किया है, हमारा कुछ उपकार किया है, तो उसको हम उसके प्रतिदान में कुछ देते हैं, तो वह दक्षिणा होती है। पूजा करवाई, पाठ करवाई, कुछ और जैसे कुछ अध्ययन किया, तो उसके प्रतिदान दक्षिणा देते हैं। तो दक्षिणा में भी सात्विक, राजस और तामस भाव होता है। तो सात्विक दक्षिणा जो दक्षिणा माने जो दाक्षिण्य के साथ दी जाए। दाक्षिण्य क्या है? कुशलता। कुशलता क्या है? ये नहीं किसी से आपने 5 घंटे का रुद्राभिषेक करवाया और उसको 51 रुपए पकड़ा दिए, ये दक्षिणा दे दी, ऐसा नहीं। बल्कि जितना कार्य हमारा किया है, जितना हमारा उपकार किया है, उसके अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दी जाए। तो इस प्रकार से दक्षिणा देनी चाहिए। अब यहाँ वाजश्रवा के पास धन की कमी नहीं थी, गायों की भी कमी नहीं थी, अच्छी गायें भी थी उनके पास, लेकिन अच्छी गाय तो पुत्र के लिए बचा ली, और जो ऐसी गायें जो बिल्कुल बूढ़ी थी उनको दे दिया। और पुत्र ये नचिकेता ये सब देख रहा था, तो इसलिए उसके मन में श्रद्धा आविवेश, श्रद्धा उत्पन्न हो गई। सो अमन्यत, और उसने ऐसा माना, उसने ऐसा समझा। क्या समझा? क्या उसके मन में बात आई? पीतोदका जगधत्रिणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया आनंदा नाम ते लोकास तान स गच्छति ताददत्। क्योंकि वो 5-7 वर्ष का भले ही रहा हो, लेकिन वो ऋषि का पुत्र था और आश्रम में रहता था, ब्रह्मचारी था। वो सब जानता था कि किस प्रकार की दक्षिणा देने का क्या फल हो सकता है। तो ऐसी गाय जो देता है, ऐसी पीतोदका, जिन्होंने बस अब चल पी लिया है, अब इसके बाद उनका सामर्थ्य नहीं है, इतनी दीन स्थिति में है कि पानी भी पी सकें, ऐसी स्थिति उनकी नहीं है, बिल्कुल निष्क्रिय शिथिल। तो पीतोदका, जिन्होंने अंतिम बार मानो जल पी लिया है, अब वो जल नहीं पी सकती। जगधत्रिणाः, और जिन्होंने घास अंतिम बार चर ली है, खा ली है, अब उनका इतना सामर्थ्य नहीं रह गया कि वे घास चरें, क्योंकि व्यक्ति जल और भोजन तभी ग्रहण करता है जब जल और भोजन ग्रहण करने के लिए तनिक सा भी उसका सामर्थ्य होता है। तो ये गायें ऐसी हैं जो जगधत्रिणा, जिन्होंने मानो अंतिम बार, अब ये मतलब ऐसा नहीं कि वो बस पी लिया तो पी ही नहीं सकते, मानो
अब जिन्होंने अंतिम बार जल पी लिया है, अब ये जल पीने लायक भी नहीं है, अब ये घास चरने योग्य भी नहीं है, ऐसी। और दुग्ध दोहा, जिनका दूध अंतिम बार दो लिया गया है, अर्थात जो अब मतलब जो जिनकी अब प्रसूति नहीं हो सकती, जो अब दूध देने योग्य नहीं रह गई हैं, वृद्धा हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, ऐसी। और निरिंद्रिया, जिनकी सभी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। इंद्रियां तो पशु पक्षियों के भी होती ही हैं, तो ऐसी गाय जिनकी सभी इंद्रियां शिथिल हो चुकी हैं, जो वृद्ध हैं, जो किसी योग्य नहीं है, किसी प्रकार के उपयोग में आने वाली नहीं है, ऐसी गायों को, ये ऐसी गाय हो चुकी हैं। तो ताददत, ऐसी गायों को देने वाला, दक्षिणा के रूप में देने वाला, अनंदा नाम ते लोका, अनंदा नाम के जो लोग होते हैं, जो प्रसन्न आनंद न देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को लोकान तान स गच्छति, वह व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो ऐसी दक्षिणा को देता है, जो ऐसी गायों को देगा, वो अनंदा नाम के लोक को प्राप्त करेगा। मृत्यु के बाद उसे स्वर्गलोक तो नहीं मिलेगा। स्वर्गलोक सुख देने वाला है, और दुख देने वाला, पीड़ा देने वाला, जो अनंदा नाम का आनंदित न करने वाला लोक है, वह उनको प्राप्त होता है। ऐसे लोगों को वे जाते हैं। और पुत्र, जो एक सत पुत्र है, अच्छा पुत्र है, वो कभी ये नहीं चाहता कि उसके पिता को स्वार्थ के कारण, मोह के कारण इस प्रकार का लोक मिले, जहाँ पर उन्हें सुख न मिले, जहाँ पर उन्हें कष्ट हो। तो इसलिए वो विचार करता रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं जो अपने पिता को सन्मार्ग पर लाऊं, क्या करूं जो मेरे पिता जो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं, जो ऐसी गायों को दक्षिणा में दे रहे हैं, जिन्होंने दे दिया है, ऐसी गायों को दक्षिणा में दे दिया है, जिनका कोई भी उपयोग नहीं है। गायों का उपयोग क्या है? केवल गौ सेवा कह करके जो गौ सेवा करते हैं उनका पालन पोषण करते हैं। लेकिन एक बात सोचिए कि जितनी भी गाय थी उनके यहाँ, यदि उनका मतलब बूढ़ी हो चुकी है ठीक है, लेकिन बूढ़ी होने पर भी यदि उनका पालन पोषण अच्छी तरह होता, यदि उनको भोजन पान की व्यवस्था भली प्रकार से उद्दालक ने दी होती, तो उनकी ये स्थिति तो नहीं होती कि वो बिल्कुल जर्जर और हड्डी का ढांचा रह गई हो। तो इसका मतलब कि उन गौ सेवा में भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी। और पुत्र ने जब ये देखा तो पुत्र के मन में बड़ा कष्ट का भाव हुआ और गायों के प्रति श्रद्धा का भाव हुआ, और इस प्रकार से उसे लगा कि इन गायों को देकर के तो पिताजी ने जो विश्वजित नाम का यज्ञ किया है, तो उनको यश मिलने के स्थान पर इनको आनंद नाम का दुखी करने वाला, कष्ट देने वाला लोक ही इनको मिलेगा। तब उसने क्या किया? सहोवाच पितरम, उसने अपने पिता से कहा, तात कस्मै मां दास्यति। बहुत सोचता रहा और फिर सोचना कैसे इनको मैं इमोशनली कैश करूं। तो उसने कहा कि हे पिताजी, आपने इन गायों को तो दे दिया, विश्वजित में तो आपको सब कुछ दे देना चाहिए, तो आप मुझे किसको दे रहे हैं? मुझे आप किसको देंगे? क्योंकि मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं, पुत्र हूं आपका, तो आप मुझे, आपकी वस्तु हूं, आपका मुझ पर अधिकार है, तो आप मुझे किसको देंगे? अब ऐसा कह करके जब फिर एक बार कहा, उद्दालक शांत रहे, सोचा रे बच्चा है, क्योंकि पुत्र का मोह तो था ही था उनको। उन्होंने सोचा बच्चा है, जाने दो, पता नहीं क्या कह रहा है। फिर दोबारा उसने कहा, तात कस्मै मां दास्यसि, कि मुझे किसे देंगे? जब 2-3 बार वो बार बार यही दोहराता रहा तो पिताजी को आ गया क्रोध। बोले, जा तुझे मृत्यु को दूंगा। हम लोग कहते हैं जाओ मरो जाके, तो उसी टोन में बोले कि जाओ मैं तुमको मृत्यु को देता हूं। अब वाणी से तो निकल गया शब्द, और शब्द वाणी से निकलने के बाद पुनः आता नहीं है। और जो सत्वशील लोग होते हैं उनकी वाणी कभी सरस्वती बैठ जाती है और कभी वो सत्य हो जाया करती है। हमारे आचार्य जी वर्मा जी अपनी कक्षा में बहुत बार इसकी चर्चा करते हैं। अपने कुछ
संस्मरण भी सुनाते हैं कि वाणी को बहुत नाप तोल करके बोलना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब सरस्वती बैठ जाए। तो अब ये तो वाजिश्रवा ने कहा कि हाँ जा उसको मैं मृत्यु को देता हूँ, कह दिया उन्होंने, तो बात आई गई हो गई, ऐसा नहीं, उनके हिसाब से तो बात आई गई हो गई। लेकिन अब यहाँ उसके मन में बिल्कुल कांटे की तरह चुभ गई, नचिकेता के मन में बिल्कुल चुभ गई कि अच्छा पिताजी ने तो कहा कि तुमको मैं मृत्यु को दे देता हूँ। उसने बड़ी गंभीरता से उसको सोच लिया। अब उसने जब कहा कि मृतव्यत्वा ददामि थी, तो अब नचिकेता दुखी भी हुआ, स्वयं भी दुखी हुआ और पिता के मोह को देखकर भी दुखी हुआ। पिता का मोह क्या था कि पुत्र के कारण ही उन्होंने अच्छी गायों को रखा था और बूढ़ी गायों को, निरुपयोगी गायों को, अनुपयोगी गायों को दे दिया था। और स्वयं दुखी हुआ कि देखिए पिताजी ने मुझे आज मृत्यु को देने की बात कह दी। और जब कोई कहता है ना कि ऐसे गाली देता है, अपशब्द देता है, वो भी पुत्र को, तो उसके मन में कहीं क्लेश होता है और पुत्र के द्वारा, संतान के द्वारा कोई बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ी गलती की गई होती है, तब ऐसे शब्दों का प्रयोग माता पिता कर देते हैं। भाई मनुष्य हैं, वाजिश्रवा भी मनुष्य थे, तो उनके मुंह से निकल गई बात। लेकिन नचिकेता ये सोचता मैंने तो कभी कोई ऐसा काम किया नहीं, ये लो बात बोले, मैंने कोई ऐसा कभी कोई बुरा काम नहीं किया जो पिताजी मुझसे ऐसे कह रहे हैं। तो कहता है, सोचता है, मन में सोचता है कि बहूनाम एमि प्रथमो बहूनाम एमि मध्यमा किंस्वित् यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। बहूनाम एमि प्रथमा, मैं पिताजी का पुत्र हूँ और शिष्य भी हूँ, तो बहुत सारे शिष्य हैं, मैं पुत्र हूँ, तो बहुनाम, बहुतों के बीच में मैं प्रथम हूँ, प्रथम स्थान पर आता हूँ, माने बहुतों से श्रेष्ठ हूँ, बहुतों से अच्छा हूँ। और बहुनाम एमि मध्यमः, बहुतों में मैं मध्यम हूँ, लेकिन मैं अधम तो नहीं हूँ, है ना। जो बिल्कुल अधम होता है, जो बिल्कुल बेकार होता है, जिसको निकम्मा कह लें, ऐसा होता है, उसके लिए तो ठीक है। यदि बिल्कुल मैं निकम्मा ही होता, यदि मैंने कोई गलत बात कही होती, मैंने कोई ऐसा कार्य किया होता जो बहुत निंदनीय होता, तब तो निंदनीय होता, अस्वीकरणीय होता, तो मेरे पिताजी इस तरह से मुझे कहते या मृत्यु को दे दूंगा, मैं मृत्यु को देता हूँ ऐसा कहते, तब तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि मैं इनके शिष्यों में, पिताजी के शिष्यों में बहुतों से अच्छा हूँ, प्रथम स्थान में हूँ, और बहुतों में मध्यम स्थान में हूँ, अधम नहीं हूँ। और कोई भी व्यक्ति, मैं बहुत बार मैं अपने लिए भी और सभी के लिए कहती हूँ कि कोई भी व्यक्ति अधम नहीं होता है। अधम क्योंकि अभी हमारे पास हम बहुतों से अच्छे हैं, ये सिद्ध हो चुका है, बहुतों में मध्यम है, ये भी हम जानते हैं। लेकिन अधम की कोट में तब आएंगे जब हमारे सामने सारे जितने परिस्थितियां हैं वो आ जाएंगी, जितना समय है वो आ जाएगा, और तब तो अधम का निर्णय हम नहीं कर सकते। हम सबसे अधम हैं इसका निर्णय नहीं कर सकते, और शायद गुरुजी या माता पिता भी इसका निर्णय अपने संतानों में नहीं कर सकते कि ये अधम है, क्योंकि किसी की 2 संतान हैं, 4 संतान हैं, और अभी तो सुधार के लिए कभी भी समय होता ही होता है। तो इसलिए जब बिल्कुल ही जिसको पता लग जाए ये बिल्कुल ही बेकार है, ये किसी भी प्रकार से सुधार योग्य नहीं रह गया, तो उसको बहुत से पिता जो है वो लीगली डिबार कर देते हैं, बहुत से घर से निकाल देते हैं, बहुत से संबंध विच्छेद कर लेते हैं। तो ये उसी प्रकार की बात है, संबंध विच्छेद कर लेने की, मृत्यु को दे देने की। ऐसा तो नहीं कि वो उन्होंने हत्या कर दी, मार नहीं डाला, शब्दों से ही कहा कि मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ, जाओ मरो जाके। तो अब उसने सोचा कि पिताजी ने कहा मरो जाके, पिताजी की वाणी को मैं तो गंभीरता से ले रहा हूँ, मैं
ज़रूर कोई मुझसे ऐसी त्रुटि हुई है जिसके कारण पिताजी कह रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या काम हो सकता है? क्योंकि अधम को ही ये मृत्यु को के पास जाने की बात कहते हैं। यदि इतने क्रोध में, माने यदि कोई बुराई समझ करके, ये यदि अपशब्द कह करके ये मुझे कहते, अधम समझ करके यदि मुझे कहते, तब तो मैं मानता कि हाँ चलो ठीक है, मृत्यु के पास जाना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए, मेरा काल आ गया है, यम ने मुझे बुला लिया है, यम के पास भेज रहे हैं। लेकिन मैं बहुतों से श्रेष्ठ हूँ और बहुतों में मध्यम हूँ, तो इस प्रकार से आज मृत्यु का कौन सा ऐसा कार्य आ गया? किंस्वित यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। यमस्य किंस्वित कर्तव्यम, यम को जो कह रहे हैं, यम और मृत्यु एक ही है, तो यम को ऐसा कौन सा कार्य आ गया भाई जो मुझसे वह पूरा करेंगे? मैंने मृत्यु को जो दे रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये मृत्यु को देने की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा वो विचार करने लगा, सोचने लगा। अब यहाँ देखिए, एक तो ये है कि उसने ये देखा कि हाँ पिताजी क्रोध में कह रहे हैं, तो उसने सोचा कि चलो क्रोध आ गया और इसलिए कह रहे हैं, तो मृत्यु को मुझे क्यों दे रहे हैं? और दूसरी बात ये भी है, फिर सोचता है कि मेरे पिता सामान्य पिता नहीं हैं, मेरे पिता ऋषि हैं, इन्होंने विश्वजित यज्ञ किया है, मेरे पिता मुझे प्रेम करने वाले हैं, मेरे पिता मेरे लिए ही इन गायों को बचा करके रखने वाले हैं जो मेरे भोग के योग्य हैं, तो मेरे पिता मेरे लिए बुरा तो नहीं चाह सकते। तो फिर वो अपनी सरल भोली भाली बुद्धि से सोचता है कि अवश्य ही यम को कोई प्रयोजन होगा, कोई कार्य होगा जो ये मुझे यम के पास भेज रहे हैं। किंचित यमस्य कर्तव्यम यत् मया अद्य करिष्यति, जो यम मुझसे आज करवाएंगे, कुछ ऐसे काम के लिए मुझे कुछ ऐसा प्रयोजन यम का होगा। मेरे पिताजी का तो कोई प्रयोजन नहीं हो सकता। ये भले ठीक है क्रोध में आके कह रहे हैं, ये उसने सोचा, फिर सोचता है कि ये अपने प्रयोजन के लिए मुझे मृत्यु के पास नहीं भेज रहे हैं, अवश्य यम को कोई कार्य होगा जो मुझे ये यम के पास भेज रहे हैं, और इस प्रकार मेरे द्वारा यम कोई कार्य करवाएंगे। अब ये भोले भाले ढंग से उसने कह दिया, लेकिन वास्तव में आगे जिस कार्य को यम करवा रहे हैं, नचिकेता से यम जो कार्य करवा रहे हैं, वो क्या कार्य है? लोक में ब्रह्म विद्या की प्रतिष्ठा और एक उत्तम चरित्र की प्रतिष्ठा। नचिकेता जैसा पितृवत्सल, पितृभक्त, आज्ञाकारी, पिता का त्राण करने वाला वह था। इस प्रकार पुत्र की अनेक प्रकार से व्याख्या की गई है, और उसमें एक व्याख्या यह है, पुमान है ना, जो पुमांसम पुम नाम का नरका त्रायते इति पुत्र, जो पुम नाम के नरक से, पुम नाम का नरक कोई मैंने तो जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो ये भी पढ़ा है कि पुम नाम का कोई नरक नहीं होता है, लेकिन व्याख्या करने वालों ने पुम नाम के नरक की कल्पना की है कि जो पुम नाम के नरक से पिता का त्राण करता है, पुम माने ही होता है पुरुष, और पुरुष नाम का, पुम नाम का जो नरक है वो शायद पुरुष के अपने ही अपना जीवन, अपने आचरण, अपने जीवन के जो प्रतिकूल अंश हैं, जो प्रतिकूल काल हैं, कालखंड हैं, प्रतिकूल आचरण हैं, वही शायद पुम नाम के नरक की कल्पना का आधार है। और वाजश्रवा जैसे, उद्दालक जैसे ऋषि ने जिस प्रकार से इतने श्रेष्ठ होते हुए भी, ऋषि होते हुए भी जिस प्रकार से अपशब्द का प्रयोग किया, उस अपशब्द, वह अपशब्द भी एक प्रकार का नरक है, उस अपशब्द का फल भी एक प्रकार का नरक ही है। नरक क्या है? जहाँ न अकम न कम यत्र तद नरकम, जहाँ सुख नहीं है, कम सुखम, कम का अर्थ है सुख, और कम को स्वर्ग भी कहते हैं। तो जो स्वर्ग से विपरीत है, माने जहाँ सुख नहीं है, उसको नरक कहते हैं। जहाँ सुख का लेश मात्र नहीं होता, वह नरक है। तो पुरुष के लिए
जो पुरुष का अपना चरित्र, अपना आचरण, अपना व्यवहार, अपनी जीवनचर्या, वही उसके लिए जब नरक बन जाती है, उस नरक से त्राण करने वाला पुत्र है। तो उसने सोचा मैं पुत्र हूँ, मैं अपने नाम के अर्थ को, अपने संबंध के अर्थ को किस प्रकार से यथार्थ करूँ, किस प्रकार से सार्थक करूँ। इस कारण से वह अपने पुत्र धर्म का निर्वाह करने के लिए ऐसा सोच रहा है कि बहुनाम एमि प्रथमम, बहुनाम एमि मध्यमम। मृत्यु का ऐसा कौन सा कार्य होगा, इसी प्रयोजन से उन्होंने बुलाया है। तो मृत्यु और यम और नचिकेता के संवाद के माध्यम से नचिकेता ने यम से, जो आगे आएगी कथा कि किस प्रकार से 3 वरदान देते हैं और उसमें किस प्रकार से प्रथम तो पिता के क्रोध की शांति के लिए, तो किस प्रकार से पुत्र अपने पिता के क्रोध को शांत कर सकता है, अपने पिता को उसके व्यवहार के जो कहीं भी, क्योंकि मनुष्य है, यदि मनुष्य है तो व्यवहार में कहीं स्खलन आना स्वाभाविक है, कहीं भी शिथिलता आना असंभावित नहीं है। तो किस प्रकार से पिता को भी, बिगड़े हुए पिता को भी, मार्ग से भ्रष्ट पिता को भी पुत्र का धर्म है, पुत्र का कर्तव्य है मार्ग पर लाना। तो उसने वो किया, यह बतलाना था यम के माध्यम से, यम का यह भी प्रयोजन था। और उसके बाद में अग्निविद्या, जो स्वर्ग का साधन रूप अग्निविद्या, और अगली तीसरा वर्ग जो ब्रह्म विद्या। तो इन सब का लोक में संसार में प्रचार करना, प्रसार करना, यही जो भावी प्रयोजन है, संभावित प्रयोजन है यम का। तो नचिकेता सोच रहा है, अभी वहां तक पहुंचा नहीं, लेकिन ये सोच रहा है कि कुछ तो प्रयोजन अवश्य होगा यम का, जो वो मुझसे करवाना चाहता है, कुछ कार्य अवश्य होगा जो मुझसे करवाना चाहता है। तो इसलिए पिता की बात को मैं झूठ न समझूं। पिता ने जो कहा है तो मैं मृत्यु को देता हूं, तो अब मुझे मृत्यु के पास चला जाना चाहिए, ऐसा उसने सोचा। अब यहाँ पर हमारे कुछ बंधु जो हैं अभी प्रश्न करेंगे, मुझे पता है कि मृत्यु के पास कैसे गया, क्या सशरीर गया, है ना, क्या जो है जब जन्म होता है जिसका, उसकी मृत्यु अवश्य होती है, तो फिर इसका क्या तात्पर्य हुआ, मृत्यु में देने का कैसे दिया, ये सारे प्रश्न हैं। तो ये सारे प्रश्नों का, इनका उत्तर अभी ही मैं बता देती हूँ कि इन सब प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि किसी ने उसको सशरीर जाते हुए नहीं देखा था। कल्पना अवश्य की गई है कि हाँ सशरीर, वो भी उसका भी प्रयोजन है, सशरीर वह गया यम के पास, उसका प्रयोजन है जो आगे यम और नचिकेता का संवाद है उसको बतलाने के लिए, क्योंकि संवाद के लिए जो 2 व्यक्ति हैं उनका आमने सामने होना आवश्यक है। तो इस प्रकार से सशरीर की कल्पना की। दूसरी बात यह है कि सशरीर कहा गया, तो एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। स्थूल शरीर मान लीजिए वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, लेकिन केवल जो पांचभौतिक, जो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का स्थूल शरीर है, उसको छोड़ करके बाकी सूक्ष्म शरीर तो गमन भी करता है, सूक्ष्म शरीर संवाद भी करता है। वो संवाद बैखरी वाणी में नहीं होता, वो भले ही। तो ये अलग अलग प्रकार की कल्पनाएं हो सकती हैं। यहाँ कोई ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर ये बतलाया जाए, लेकिन ये जितनी भी उपनिषदें हैं, जितने उपाख्यान हैं, जितने संवाद हैं, वो सारे अर्थवाद हैं। अर्थवाद की चर्चा इसके पहले केनोपनिषद में हुई थी, और अर्थवाद का प्रयोजन यही है कि किसी कथानक के माध्यम से, किसी आख्यान या उपाख्यान के माध्यम से लोक को उपदेश देना, लोक को संदेश देना। तो इस प्रकार से वह इस प्रकार विचार करता है, और विचार करने के साथ साथ फिर कहता है, पिताजी से अपने कहता है। अब पिताजी दुखी होते हैं। बीच में यह है कि इतना उसने सोचा मन में, और ये भी देख रहा है कि पिताजी कह तो गए क्रोध में आकर के। अब कोई पिता, यदि बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग सुनते हैं,
समाचार पत्र में पढ़ते हैं, टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि किसी माँ ने या किसी पिता ने क्रोध में आकर के अपने बच्चे को मार डाला, अपनी संतान को मार डाला और उसके पश्चात अनुताप में स्वयं भी मर गया, स्वयं भी आत्महत्या कर ली, या स्वयं बिल्कुल पागल हो गया, स्वयं विरक्त हो गया। इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार सुनने को आती हैं। तो वाजश्रवा भी क्रोध में आकर के मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूं, जाओ, इस प्रकार से कह तो गए, मार नहीं डाला, लेकिन कह तो गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि नचिकेता उसको बड़ी गंभीरता से ले लेगा। अब जब वो दुखी हो रहे हैं और सोच रहे हैं अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब तो मैंने वचन मतलब कह दिया कि जाओ तुम मर जाओ, जा करके तुमको मृत्यु को देता हूं। तो वो कहता है फिर पिताजी आप अनुताप मत करिए। फिर पिताजी को समझाता है कि आप यदि मुझे मृत्यु को देने के बाद यदि आप पश्चाताप कर रहे हैं, यदि आप अनुताप कर रहे हैं, तो वो मत करिए। फिर भी वो नचिकेता देखे कितना धैर्यशाली बच्चा है कि वो फिर भी कहता है अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव आजायते। हाँ, कहते पिताजी आप मेरे शरीर के लिए क्यों परेशान है, मेरे इस नश्वर शरीर के लिए, क्षणभंगुर शरीर को मृत्यु को दे करके पुनः आप क्यों पश्चाताप कर रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों खिन्न हो रहे हैं, क्यों ताप कर रहे हैं? क्योंकि अनुपश्य था पूर्वे, आप अपने पहले भी देखिए, ये शरीर क्या है, ये मर्त्य क्या है। मर्त्य का अर्थ ही है मरणशील। मर्त्य मनुष्य, मनुष्य जो है वो मर्त्य है, माने मरणशील है। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो जन्म लेकर के मृत्यु को न प्राप्त हुआ हो। तो आप यदि सोचें कि आपने कह दिया कि मृत्यु को दूंगा, अब मैं मृत्यु को न प्राप्त हूं, तो ऐसा व्यर्थ ही सोच रहे हैं। क्योंकि अनुपश्य यथा पूर्वे, आप जरा पीछे घूम करके देखिए, पीछे मुड़ करके अपने अतीत में देखिए, कोई भी ऐसा प्राणी है जो जन्म लेकर के न मरा हो। और प्रतिपश्य तथा अपरे, और बाद में भी अपने वर्तमान के समय में भी देखिए, भविष्य की बात तो जानते नहीं हैं, लेकिन भविष्य में भी ऐसा ही सुना जाता है। क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र तो शाश्वत है और निरंतर चलने वाला है, अनवरत चलने वाला है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी जिसने जन्म लिया है वो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। ऐसा पहले भी आपने देखा है और आप बाद में भी अभी भी देख रहे हैं। क्यों जैसे सस्य है, जैसे अन्न है, फसल है, मनुष्य प्राणी का शरीर फसल की तरह से है। कैसा अच्छा उदाहरण दिया, जैसे फसल है, प्रति वर्ष या प्रति फसल पर अन्न उगता है, सस्यमेव मर्त्यः पच्यते, पकता है, और सस्य की भांति जैसे बीज बोया जाता है, बोया जाने के बाद उसमें अंकुर आता है, अंकुर के बाद उसमें पुष्प फल इत्यादि आते हैं, फसल होती है, धान्य होता है, धान्य पक जाता है, फिर वो काट लिया जाता है, और फिर उसके बाद मतलब काटने का मतलब उसका उपयोग करके फिर समाप्त हो जाता है, और फिर दूसरी फसल बोई जाती है। तो जैसे सस्य पकने पर काट ली जाती है और फिर सस्यमेव आ जायते, पुनः सस्य जैसे उगती है, फिर पक करके कटती है, फिर उगती है, फिर बोई जाती है, फिर काटी जाती है, बार बार जैसे सस्य को, फसल को बोने, पकने और काटने का उपक्रम होता है, उसी प्रकार से मर्त्य प्राणी भी पहले जीव गर्भ में आता है, अंकुरित होता है, माने निकलता है, जन्म लेता है, भ्रूण होकर के, शिशु होकर के जन्म लेता है, वृद्धि को प्राप्त करता है, जैसे फसल बढ़ती है उसी प्रकार से फिर व्यक्ति भी वृद्धि को प्राप्त होता है। उसके बाद जैसे फसल पक जाती है वैसे ही व्यक्ति भी पक जाता है, माने वृद्ध हो जाता है, उसका जीवन वो पूर्ण हो जाता है और पुनः पकता है। पकने के बाद पुनः वो है ना, यथा गीता में जैसे कहा है
कि जैसे मनुष्य का शेष इत्यादि। जीर्णानि था विहाय, हाँ वासांस जीर्णानि यथा विहाय। हाँ, उसके नहीं, उसके अलावा भी क्या जातस्य नवानि ध्रुवं ग्रहाणि पराणि यथा, वो कौमारम यथा, वो वाला श्लोक। हाँ हाँ, कौमार में तो उसका बिल्कुल पहला शब्द ही बोला है। हाँ, यथा कौमारम यौवनम यथा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। तो जिस प्रकार से ऐसे व्यक्ति का शरीर, व्यक्ति का जीवन जैसे 6 अवस्थाओं को प्राप्त करता है न, जायते, अस्ति, विपरिणमते, वर्धते, अपक्षीयते और नश्यति, कि जन्म लेता है प्राणी, उसके बाद में फिर वो परिणाम को प्राप्त करता है, माने परिणाम निरंतर परिवर्तन को प्राप्त करता है। अभी बच्चा है, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ तो उसका रूप बदला, फिर रूप बदला, बदलते बदलते, और फिर वृद्धि को प्राप्त होता है। वृद्धि के बाद एक अवस्था आती है जब वृद्धि रुक जाती है, और उसके बाद अपक्षय होता है, इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, और उसके बाद में मृत्यु आती है, और उसके बाद फिर देहांतर प्राप्ति, फिर अगली अवस्था उसकी देहांतर प्राप्ति होती, फिर वही क्रम चलता है। तो इस प्रकार से प्राणियों का गमनागमन चलता रहता है सस्य की भांति। तो आप ये ना सोचिए कि आपने कह दिया मैं मर गया या मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद में फिर नहीं आऊंगा, ऐसा मत सोचिए। अच्छा, एक और बात, अभी ये बच्चा है, मन में ये प्रश्न होता है कि अभी तो बच्चा ही है, इसकी अभी उम्र पक कहाँ गई, है ना। तो वहां पर फिर अपने पूर्व जन्म के कर्मों और अदृष्ट जन्य वासना के कारण से अगले जन्म में प्रत्येक प्राणी का जीवन और जीवन काल निर्धारित होता है। तो यदि विचार किया जाए तो जो जीवन मतलब शरीर के पकने की बात तो है, कोई जन्म लेते ही मर जाता है, कोई गर्भ में ही मर जाता है। इसका मतलब उसके पूर्व जन्मों के परिपाक के कारण, पूर्व जन्म के कर्म विपाक के कारण उसका यह जीवन इतना ही था। किसी का जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होता है, उतना ही था। किसी को अन्य अन्य अवस्थाओं में, अन्य अन्य वर्षों की आयु में उसको मृत्यु प्राप्त होती है। कोई 100 वर्ष तक जीता है। 100 वर्ष प्रायः पूर्ण अवस्था, पूर्ण आयु मानी जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग, तो जिसकी भी जिस अवस्था में जिसकी मृत्यु निश्चित है, वही उसकी उस सस्य की अवस्था जानिए। जैसे सस्य में बहुत सारी चीजें हैं, हरी सब्जियां हैं तो बहुत सी चीजें रोज काटी जाती हैं। हरी धनिया, हरी ये सब चीजें जो है रोज काटी जाती हैं, रोज खाई जाती हैं, और तो इनकी आयु उतनी ही है। कुछ जड़ में हैं, वो बहुत समय तक रह करके निकाल करके उनका भोग किया जाता है, खाई जाती हैं, तो उनका उतना ही अवस्थाजन्य उनका जीवन है। इसी प्रकार से कुछ जो हैं वर्ष भर में होती हैं, कुछ 6 महीने में सस्य होते हैं, कुछ वृक्ष जो फलदार होते हैं वो अलग, मतलब तात्पर्य है कि अलग अलग काल, अलग अलग सस्यों के जीवन और उनके पकने का समय होते हैं। उसी प्रकार से प्राणियों में भी होता है, लेकिन इतना निश्चित है कि जिसका उद्भव हुआ है उसका अंत अवश्य होगा, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य आएगी। इसलिए हे पिताजी, नचिकेता कहता है कि आप देखिए, पहले देखिए तो भी आप पाएंगे कि जो जन्मे थे वो मृत्यु को प्राप्त हुए। अभी भी आप अपने समय में देखें, जो जन्मे हैं वो मृत्यु को निरंतर प्राप्त होते जा रहे हैं। तो मेरे विषय में आप अनुताप मत करिए, क्योंकि मेरा जीवन काल इतना ही था, तो इसलिए अब मुझे आपने मृत्यु को दे दिया। वो मौत तो एक बहाना होती है ना, किसी भी बहाने से, तो नचिकेता के लिए यही एक बहाना बन गया। और उसके बाद में अब ये यम के घर की ओर चल पड़ा, माने मृत्यु की ओर, मृत्यु के घर की ओर चल पड़ा, मृत्यु के द्वार तक पहुंचेगा। मेरे ख्याल से यहीं समाप्त करते हैं। 8 मिनट है, 8 मिनट में कोई चर्चा करनी है तो कर ली जाए, या आप कहें तो आगे बढ़ा जाए। मेरे विचार से ये प्रसंग हो गया है। जी, यही हाँ, यहाँ तक का ये प्रसंग हो गया है।
और 8 मिनट में कुछ यदि चर्चा करनी हो तो कर ली जाए। पांडे जी बहुत देर से हाथ जी उठा रहे हैं। आचार्य प्रणाम, आचार्य जी प्रणाम प्रणाम। आचार्य जी, ये कठोपनिषद कभी बहुत पहले मैंने पता नहीं सुना था, गलती या सही मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कठोपनिषद के लिए किसी ने कहा था, कभी मैंने सुना था कि ये जैसे केनोपनिषद आपने सुना पढ़ा दिया, उसके बाद बोला ऐतरोपनिषद और योग कुंडलियुन परिषद पढ़ भी समझ लेना चाहिए कठोपनिषद के साथ, ऐसा कुछ है क्या? तो अभी तो कठोपनिषद है ना, इसके आगे और आएंगे। नहीं, इसके पहले पढ़ना चाहिए था क्या ऐतरोपनिषद और योग कुंडलियुपनिषद? ऐसा तो नहीं है? नहीं, जैसे कि अच्छा ठीक है, नहीं मैंने जो भी क्रम पढ़े उसमें चेन के बाद कुछ आता है। अब मेरी जिज्ञासा जो है वो इस पर है कि मैंने देखा है कि ये जैसा नचिकेता जन्म से ही ज्ञान वृद्ध दिखाई दे रहा है ये आदमी, और इसने इतनी कम उम्र में ऐसी सी बातें समझ ली है जो कि इसके पिताजी चाहे कितने बड़े ऋषि थे वाजिश्रवा जी, लेकिन वो हमको लगता है उनसे बहुत ऊपर ये इसके ज्ञान दिखाई दे रहा है। तभी तो ये पहुंचा है यमराज के पास, और पिता की प्रसन्नता के लिए, स्वर्ग प्रदायिनी अग्नि विद्या के लिए और आत्म विद्या के लिए, जबकि यमराज ने आत्म विद्या के लिए मना कर दिया, उसको घुमा दिए, बेवकूफ बनाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं, उसी पर दिख रहा। यानी उसके अंदर इतनी विद्वता थी कि आत्म विद्या मुझे सीखनी है। फिर भी उसके पिता ने उसको श्राप दिया, श्राप नहीं दिया मतलब गुस्से बोला जाओ तुमको मैं यमराज को देता हूं। ऐसे ही एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मुझे तकलीफ तब होती है कि जब हम लोग जैसे गीता पढ़ रहे हैं, हम लोग भी कंठस्थ कर रहे हैं उसको, आत्मश्लाघ या हम लोग हृदयस्थ नहीं कर पा रहे हैं, हम तो नहीं कर पा रहे हैं हृदयस्थ अपने आप को। मैं देखता हूं हमारे आचार्य के अंदर, मैं घर में भी चर्चा करता हूं कि गुप्ता सर के अंदर जो भगवान करे ऐसे ही उनके अंदर रहे सद्बुद्धि, जो मतलब वो पूर्ण रूप से कहीं से उनको जितनी पेशेंस, जितनी उन्होंने आत्मश्लाघ कर रखा है, हम तो उसका 1% भी अपने वो नहीं पाते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे उतने बड़े ऋषि के नचिकेता के पिताजी ने जाओ तुमको मैं यमराज को देता हूं, तुम मृत्यु को जाओ, ऐसे ही अष्टवक्र महाराज जो थे इतने विद्वान, जो गर्भ में ही उनके पिताजी को, जो कि कहोड़ ऋषि इतने बड़े, और जो कि जिनके ससुर आरुणी उद्दौलक जिन्होंने तत्वमसी जैसा महाग्रंथ लिख दिया था, उसके दामाद और उनकी पत्नी भी सुजाता जो उनके गुरु की पुत्री थी, उनसे शादी हुआ। यानी दोनों महान विद्वान, इतने बड़े ऋषि, इतने बड़े माता पिता, और जब ये गर्भ में आए थे ये अष्टावक्र जी, तो उस टाइम उनके पिता कहोड़ ऋषि उनको वेद मंत्र पढ़ के सुना रहे थे, और इधर से वहां से आवाज आ गई है पुत्र की, गर्भ से ही। आपको बताना, मैं काफी लोगों से पता था, आपको जिज्ञासा की बात करता अंदर से आया कि पिताजी आप जो उच्चारण कर रहे हैं और जो वेद मंत्र पढ़ रहे हैं वो आप गलत पढ़ रहे हैं। और वो इतने क्रोधित हो गए कि जिस औलाद ने अभी तक जन्म नहीं दिया और मुझे इतना बड़ा, मुझे ये अभी से अटैक कर रहे मेरे पर, जाओ तुम 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हो जाओ। और वो कह के घर से मतलब निकल गया, जो भी तक रहे घर पर, लेकिन जब ये पुत्र पैदा हो तो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े पैदा हुआ। और वही पुत्र, अब सोचिए कितना बड़ा विद्वान था कि उनके पिताजी को चल समाधि जनक के दरबार में लेनी पड़ी थी, वेदांत में नहीं बोल बता पाए थे, और यही गया है 10-11 साल या 12 साल उम्र होगी इनकी भी, और जाके और जो इतने बड़े अपने ज्ञान उनको हराया, और जब वो जाके लगे लेने उनकी, मैं भी लेता हूँ समाधि, जल समाधि दुकान नहीं, जल समाधि लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसको परिचय दिया, मेरे पिता ने आपकी वजह से जल समाधि लिया, मैं वो नहीं चाहता हूँ। ये विद्या का मतलब नहीं होता कि हम किसी को नीचा करके गिरावें। मेरा कहना है कि वो भी इतने विद्वान, जो कि फिर भी उसके पिता ने भी उसको श्राप दिया। और ऐसे कई घटनाएं मुझे लगती है, ये ऋषि लोग इतने बड़े महान जिनको हम लोग पूजा करते हैं, ये लोग इतना बड़ा कठोर शब्द बोल जाते हैं। ये आज मैंने सुना है तो मुझे बड़ा थोड़ा अंदर से ढल गया कि क्या पिता लोगों की यही होता कि अपने पुत्र को जो ज्ञानी है उसके बारे में समझने के बजाय हम सिर्फ इतना गुस्से में जो मर्जी मुंह से बोल जाए, ये हमें उचित नहीं लगा।
देखिए यहाँ बात पिता की और पुत्र या किसी की नहीं है, बात मनुष्य के क्रोध की है। इसीलिए बार बार क्रोध नामक शत्रु को विजय करने के लिए बार बार कहा जाता है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य, ये 6 शत्रु कहे गए हैं, ये आंतरिक शत्रु कहे गए हैं, है ना। और उसमें गीता में कहा ना, कामाद बोध समूह, क्रोधाद बोध समूह, है ना, इत्यादि। और क्रोध मनुष्य है तो उसको बार बार आता है, इसीलिए क्रोध पर विजय प्राप्त करना चाहिए। और बार बार हम लोग प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य हैं, हम लोगों को भी क्रोध आता है। तो बहुत बार अपने बच्चों को हम लोग डांट फटकार देते हैं, कुछ ऐसे भी शब्दों का, पता नहीं आप लोग करते हैं कि नहीं, मेरे मुंह से बहुत बार निकलता है, ऐसे शब्द निकलते हैं जिसके बाद मुझे पश्चाताप भी होता है कि मैंने ऐसा शब्द क्यों कहा अपने बच्चे के लिए या दूसरे के बच्चे के लिए भी। दूसरे के बच्चों को अधिकतर हम लोग नहीं कहते हैं, अपने ही बच्चों को कह देते हैं। अच्छा महोदया, मैं यहाँ कुछ जोड़ना चाहूंगा। हाँ, ये भी भगवत लीला के रूप में हमें लेना चाहिए, हाँ, और जो प्रारब्ध के रूप में लेना चाहिए। प्रारब्ध के रूप में, हम प्रारब्ध के हाँ, रूप में और भगवत लीला के रूप में इसको लेना चाहिए। हाँ, हाँ, कि प्रारब्ध वशात या भगवत लीला जो काम करवाना चाहते हैं, अष्टावक्र से जो काम कराना चाहते थे हाँ, भगवान, उसके लिए वो लीला रखी। उसके लिए वो लीला रखी। हमको इस प्रकार समझ सकते हैं। हाँ, समझ सकते हैं, लेकिन मुख्य वो प्रारब्ध है, कर्म का फल। कितने मतलब बहुत बहुत कई जन्मों के बाद भी कर्म का भोग भोगना होता है। तो और अष्टावक्र जी जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हुए, तो वो प्रारब्ध वश के, हाँ, प्रारब्ध की, हाँ, प्रारब्ध था और बहाना ही को तो मिल ही गया वो, ठीक, बहाना मिल गया और प्रारब्ध था। हाँ, क्योंकि पिता वो सही लगा, सही, बिल्कुल। आपने, मुझे संतुष्टि हुई, सही बात है, प्रारब्ध ही है, मैं मान लिया जी। और कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न किसी का? हाँ, पद्मजा जी, मैं ये गुरु माँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये इससे संबंधित नहीं है, लेकिन मैंने कई बार ही ना ये अक्षर ब्रह्म करके शब्द पढ़ा है, सुना है, अक्षर ब्रह्म। इसमें शायद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत जिज्ञासा है कि ये अक्षर ब्रह्म अलग अलग है, एक है अक्षर ब्रह्म। ऐसा ना, इसके विषय में पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे, है ना। तो इसलिए अभी थोड़ा सा धैर्य रखिए, ठीक है, ओके, है ना। वैसे जो है ना, वैसे सुनिए, ब्रह्म अक्षर का सीधा सा अर्थ है जिसका क्षरण न हो, जो कभी नष्ट नहीं होता, अविनाशी, जो अविनाशी ब्रह्म है, जिसके बारे में केनोपनिषद में प्रकारांतर से बताया, जो निरुपास्य ब्रह्म है। जो निरुपास्य ब्रह्म है, केनोपनिषद में आपने पढ़ा है, वो वही अक्षर ब्रह्म है। और जो सुपास्य ब्रह्म है, उसको आप, वो ब्रह्म तो खैर है ही, है ना। तो अक्षर ब्रह्म, निरुपास्य ब्रह्म, जो जिसका किसी भी मतलब किसी देश काल में जिसका क्षरण नहीं होता। और एक बात और पद्मजा जी, मैं जो हूँ, कोई भी मतलब मुझे अपने बीच का ही समझिए, गुरु माँ या आचार्य नहीं हूँ। हाँ, मुझे, हाँ, बहुत ज्यादा सम्मान है, तो दीदी कह सकती हैं पद्मजा। बहुत छोटी, पता नहीं, मैं पहचान नहीं पाई, मुझे लग रहा बहुत छोटी हो, लेकिन फिर भी हाँ। नहीं, पद्मजा जी इतनी छोटी भी नहीं है। हाँ, हाँ, तो इसीलिए मुझे गुरु माँ शब्द सुनकर कैसा लगता है कि मैं कोई बहुत बड़ी वो साध्वी गुरु हूँ। तो हम आचार्य तो बोला जा सकता है, कोई कुछ आचार्य तो बोला जा सकता है, आचार्य है, आचार्य भी कोई यहाँ हम लोग अनौपचारिक रूप से आपस में बैठ करके चर्चा करते हैं, तो ऐसा लगता है कि हमको आप लोग अलग नहीं, माफी मांगूंगी मैं आपको, नवलता जी। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो अक्षर, मतलब हमने बोलते ना इसका अक्षर सुंदर है, मतलब जो लिखते हैं ना। अच्छा, नहीं, वहाँ वो भी इसीलिए है, उसका तो बहुत अच्छा कि आपने पूछ लिया। हाँ। वो जो है ना, जो अक्षर लिखते हैं वो भी अक्षर ही होता है,
उसका कभी क्षरण नहीं होता है, क्योंकि वो जो हम लिखते हैं वो अक्षर नहीं है, वो तो लिपि है। वास्तव में वो उसका प्रत्यायक है, उसका बोध कराने वाला है, उस अक्षर ब्रह्म का, जिसे हम शब्द ब्रह्म कहते हैं। आप शब्द उच्चारण करिए, हम जो भी शब्द उच्चारण करते हैं वो क्या शब्द आकाश से निकलता है और आकाश में व्याप्त पुनः चला जाता है। आकाश को यदि हम कहते हैं शब्द निकला, तो शब्द की उत्पत्ति मतलब अभिव्यक्ति होती है। जैसे आप प्रकृति और पुरुष के विषय में आपने जाना कि जैसे प्रकृति जो है वह अभिव्यक्त और तिरोभूत होती है, उसी प्रकार शब्द भी यानी अक्षर भी आकाश में तिरोभूत होता है और अभिव्यक्त होता है। अभी परारूप में है, पराम रूप में वो अक्षर ब्रह्म है। पश्यंती, मध्यमा और बैखरी, तो बैखरी में जो हम लोग बोलते हैं वो बैखरी है। तो जो वास्तव में हम बोलते हैं जो शब्द का मतलब यहाँ वर्ण समुदाय से मत लीजिए। पद्मा जी यदि संभव हो तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, यदि संभव हो तो, अन्यथा छोड़िए। तो जो जिस शब्द का उच्चारण हम करते हैं वो केवल वर्ण समुदाय नहीं, वो वर्ण मात्र है, वो ध्वनि है। जो भी ध्वनि उच्चारण करते हैं वह शब्द है, वो चाहे वर्ण हो, चाहे अक्षर हो, और चाहे पद हो, चाहे वाक्य हो, और चाहे कोई प्रबंध हो, ग्रंथ हो, वो सब शब्द हैं। और उनका जब हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण की एक प्रक्रिया होती है जो पाणिनि ने बतलाई है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, आगे भी कर सकते हैं कि नाभि से उठ करके किस प्रकार से शब्द मुख तक आता है, मुख में आकर के अपने कंठ इत्यादि में विभाजित होकर के और फिर बाहर निकलता है। और जैसे ही वो हमारे मुख से बाहर निकलता है शब्द, तो शब्द तो नष्ट हो जाता है। नष्ट का मतलब वही आकाश में तिरोहित हो जाता है। अब बचता क्या है? उसका संस्कार बचता है, जो हमें याद रहता है जब हम सुनते हैं। जब एक भी वर्ण का उच्चारण करने के द्वितीय क्षण में वह आकाश में विलीन हो गया, उसको कहते हैं शब्द। अब इसमें बड़ा वो है, कुछ लोग कहते हैं, मीमांसक कहते हैं, न्यायिक कहते हैं शब्द नष्ट हो जाता है, वैयाकरण कहते हैं शब्द नष्ट नहीं होता है। तो नष्ट होना या नष्ट न होना ये केवल शब्द की बात है, शब्द का खेल है। वास्तव में जो न्यायिक कहते हैं कि शब्द नष्ट हो जाता है, वो दूसरे तरह से समझाते हैं कि उसका संस्कार बचता है, और उसका जो संस्कार बचता है वो धारावाहिक क्रम में होता है। जैसे हमने कहा, हम जैसे कह रहे हैं हमने कहा, तो हमने कहा में ह फिर आ फिर म फिर आ फिर न फिर ए क आ और आ, इतने वर्णों का उच्चारण हमने किया। और जिस क्षण उसका वर्ण का उच्चारण किया उसके अगले क्षण वह वर्ण, क्योंकि भाई एक की जगह है, एक कुर्सी है, एक व्यक्ति है, तो उस कुर्सी पर वही बैठेगा ना। जब वहां एक सीट है बस में, है ना, तो एक उठेगा तभी दूसरा बैठेगा, फिर तीसरा, और वो जो खड़े हैं वो क्रम से बैठते जाएंगे, लेकिन उनका संस्कार रहेगा। तो वर्ण का उच्चारण के बाद उनका जो संस्कार रहता है वो धारावाहिक रूप में एक दूसरे से जोड़े रहता है, और जोड़ करके ही एक आकार बनता है। वह आकार शब्द का होता है, जिसको हम पद कहते हैं, जिसको हम अक्षर समुदाय कहते हैं, अक्षर समूह कहते हैं, और जिसका एक अर्थ होता है निश्चित। तो एक वर्ण का भी, एक अक्षर का भी एक निश्चित अर्थ होता है। जैसे क का भी बताया हमने, क को कहते हैं, क स्वर्ग का भी नाम है, क सुख का भी नाम है। क का अर्थ स्वर्ग, क का अर्थ सुख, ख का अर्थ आकाश, ख का अर्थ शून्य। तो इस प्रकार से एक अक्षर का भी अर्थ है, एक शब्द का भी अर्थ है। तो मतलब जो हम शब्द को आप वाणी मात्र मान लीजिए, तो और जो हम अक्षर लिखते हैं, लिखना तो एक लिखते हैं लिपि है, इसका विकास बहुत बाद में हुआ। जैसे हाँ, तो ये हम अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिपियों में लिखते हैं, और वह जो है कागज नष्ट हो जाएगा, वो लिखा हुआ, उस पर स्याही है, उस पर पानी डाल दीजिए, वो मिट जाएगा। लेकिन उसका जो संस्कार है, जो बोला गया है, नहीं मुंह से नहीं बोला गया, लिखते समय भी हम बोलते हैं, क्योंकि जब लिखते हैं तो उस शब्द को हम मन से बोलते हैं। मन में जब तक बोलेंगे नहीं तब तक लिख नहीं सकते। कहने का तात्पर्य यह है कि सोच समझ के बोलिए, किसी न किसी रूप में स्टोर हो रहा है, स्टोर हो रहा है, बिल्कुल बिल्कुल स्टोर हो रहा है। शब्द वो सीपीयू में स्टोर हो रहा है, और नाद भी ब्रह्म है ना, वो एक ही चीज है।
तरह से बोला जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, नाद ब्रह्म, नाद अलग है, नाद अलग है, नाद ब्रह्म। चलिए ये अंतिम दो प्रश्न ले रहे हैं, अंतिम दो प्रश्न ले रहे हैं। आशा जी आपका प्रश्न है, फिर डॉक्टर मेरा यही प्रश्न था कि शब्द ब्रह्म है और नाद भी ब्रह्म है ना? नाद तो, नाद और शब्द अलग अलग नहीं है। अलग अलग नहीं है। हाँ बिल्कुल अलग नहीं है। डॉक्टर साहब ये संगीतज्ञ है ना, इसलिए इनको नाद ब्रह्म की, जी नाद ब्रह्म। नाद और शब्द अलग अलग बिल्कुल नहीं है। नहीं, बात ये इस तरह से शब्द कहे जा रहे हैं, वो नाद जो उत्पन्न हाँ, होता है उसका नाद ही शब्द हो जाता है, नाद ही ये नाद उत्पन्न होता है तब शब्द आता है। जी जी जी। हाँ डॉक्टर साहब आपका प्रश्न है। आचार्य जी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। प्रश्न क्या है? मुझे भ्रम है कि जब हम उपनिषद पढ़ते हैं तो पढ़ाया जाता है ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, और जब हम गीता पढ़ते हैं तो बताया जाता है भगवान भगवान भगवान। वहाँ कोई भी कृष्ण उवाच नहीं है, वहाँ श्री भगवान उवाच है सब। हाँ बताते हैं। यानी वहाँ हाईएस्ट ऋषिवत भगवत गीता जो उपनिषदों हाँ, का ही सार माना जाता है, वहाँ सब भगवान है, जबकि कृष्ण जी बोल रहे हैं। इसका मतलब भगवान के अन्य अवतार भी होते हैं। हाँ और भगवान ही ब्रह्म ही भगवान बने हुए हैं, ब्रह्म का ही तो अवतार है भगवान जी। तो अब ये अगर मन में ये भ्रम आता है कि अब ये वाले बड़े हैं भगवान या ब्रह्म बड़े हैं, अब ये भ्रम, अब की बुद्धि हमारी वैसी है, मतलब अलग अलग विज्ञान पढ़ी हुई है। नहीं नहीं कुछ नहीं, भ्रम तो खैर है ही। भ्रम इसलिए है क्योंकि हम लोग बार बार उसको मिला दे रहे हैं, खिचड़ी पका दे रहे हैं। क्योंकि जो भगवान है, देखिए हर शब्द का एक अर्थ होता है। भगवान का अर्थ है, भग होता है ऐश्वर्य, जो ऐश्वर्य से, जो अनंत ऐश्वर्य से युक्त है वह भगवान है। और जो ऐश्वर्य से युक्त है वो निरुपास्य नहीं हो सकता, वो सोपास्य है। तो कृष्ण जो ब्रह्म है, भगवान है, वो सोपास्य ब्रह्म है जो कह रहे हैं ना। और वो कृष्ण भी जिस अक्षर ब्रह्म की बात कर रहे हैं वो निरुपास्य ब्रह्म है। कह रहे ना, जो अक्षर ब्रह्म है, अक्षर से भी परे पर ब्रह्म है। अक्षर से परे क्षेत्र और क्षेत्री की बात जहां पर करते हैं तो वहां कहते हैं ना, अक्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे पर ब्रह्म। तो जो निरुपास्य ब्रह्म है वो पर ब्रह्म है। और पर शब्द का प्रयोग भी केवल अपनी सुविधा के लिए हम लोग कर रहे हैं। वास्तव में कृष्ण जो भगवान हैं वो ऐश्वर्य युक्त हैं, और जो कृष्ण गीता का उपदेश कर रहे हैं वह वस्तुतः वो सिद्ध ही है। वह भी चूंकि मनुष्य रूप में है तो इसलिए वह, मतलब सोपास्य ब्रह्म की बात भी जहाँ करते हैं तो वो जो मनुष्य वेशधारी कृष्ण हैं, जो अवतार रूपी कृष्ण हैं, अवतारी कृष्ण हैं, वो अवतारी कृष्ण, वो सोपास्य ब्रह्म भी नहीं है। क्योंकि वो कहीं पर ये भी कहते हैं कि एक और कहते हैं माम एकम शरणम व्रज, और उसके बाद में उसकी उपासना, उसी की उपासना करो। तब वो भी कहते हैं, श्लोक में बोल रही हूँ तो वो भी कहते हैं कि उसकी उपासना करनी चाहिए। गीता है पास में तो आप लोगों को तो खूब कंठस्थ भी है और प्रसंग भी स्मरण है, तो वो भी उसकी चर्चा करते हैं। अपने से पृथक ईश्वर को मान रहे हैं। आशा कुछ कहना है क्या? नहीं, हम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने से पृथक देवी देवताओं को मानते हैं। वो देवी देवताओं कहते हैं, उन देवी देवताओं की भी जो पूजा करते हैं वो भी समझिए हमारी ही पूजा करते हैं, हमारी ही पूजा करते हैं, हमारे पास ही पहुंचता है, चाहे जिसकी हाँ हाँ। नहीं उसके बीच में मुझे जाएगा तो मैं बताऊंगी आपको, ध्यान होगा, ध्यान करिए, आप लोगों को ध्यान आ जाएगा। तमेव शरणम गच्छ वाला श्लोक, तमेव शरणम गच्छ, तमेव शरणम गच्छ, वही। हाँ हाँ। तो वो जब तमेव शरणम गच्छ की जब बात कर रहे हाँ हैं, हाँ, वो ब्रह्म की बात कर रहे हैं। हाँ, जो तमेव शरणम गच्छ, तो जो ब्रह्म की बात करें वो सोपास्य ब्रह्म ही है। क्योंकि शरण तो हम सोपास्य के ही जाएंगे ना, निरुपास्य की शरण में कैसे जाएंगे? तो आज यही तक मेरे ख्याल ये अनंत जो है चर्चा है। हाँ, तो समय के अनुसार इसका हरि अनंत हरि कथा अनंत, हरि अनंत हरि कथा अनंत। चलिए शांति पाठ। आनंद है। ओम द्योः शांतिरंतरिक्ष भूम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः, सर्वगुण शांतिः शांतिरेव शांतिः, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति
शांति शांति। गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। धन्यवाद। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।